Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. बच्चों, today we will study of math of class 6. आज की हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 65. Question number 65. Ahmad bought an article for rupees 575 and spent rupees 25 on its transportation, so he sold it for rupees 550. So find his profit or loss. तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस बताना है। अहमद ने एक आर्टिकल खरीदा जो कि 575 का था और इसके ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि लाने ले जाने में जो उसका खर्चा हुआ 25 रुपीज़ पे खर्च कर दिए गए। ओके, एंड ही सोल्ड इट, और उसने बेच दिया इस आर्टिकल को 550 का। तो इसमें हमें बताना है ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट है तो वो कितना है, लॉस है तो वो कितना है। आइए देखते हैं। देखिए, अहमद ने खरीदा एक आर्टिकल जो इतने रुपीस का था, 575 का था, और उसने इसके ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च किए वो ₹25 ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट। सो इसका अगर हम सीपी देखें तो वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो आर्टिकल हमने खरीदा है वो इतने का खरीदा है और उसे लाने में जो खर्चा हुआ है 25 का हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस में दोनों ही जुड़ जाएंगे क्योंकि हुआ तो उसी आर्टिकल के ऊपर खर्चा है। ओके, और ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 550 का, उसने इसको बेच दिया यानी कि एसपी जो हो गया उसका 550। अब हमें बताना है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कितना है, अगर प्रॉफिट है तो वो कितना है, लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ। तो सीपी जो है हमारा रुपीस कितने पैसे का उसने खरीदा, 575 का तो था हमारा आर्टिकल। ओके, और इसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च हुआ लाने ले जाने में, 25 रुपीज, तो वो भी हमारे सीपी में ऐड हो जाएंगे। ओके, ये हमें विशेष ध्यान देना है, गलती ना हो। रुपीज जितने का आर्टिकल है और प्लस उसके जो उसके ऊपर होने वाला जो खर्चा है, एक्सपेंस है, वो भी उसके सीपी में जुड़ेगा। राइट, सो ये हो जाएगा हमारा 600। ओके, 505 7 + 2 ओके 9 5 + 5 10 01 7 + 2 9 और 1 10 0 कैरी 1 5 1 1 6। तो ये हुआ हमारा सीपी हो गया 600 RS। और इसका जो एसपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ओके, जो उसके ऊपर हमारा कॉस्ट, जो इसके ऊपर हमारी कॉस्ट है, नाउ द एसपी, ये तो हो गया हमारा सीपी 600। अगर हम एसपी यानी कि जो हमारा एसपी है सेलिंग प्राइस है वो कितना है, सो ही सोल्ड इट रुपीज इतना 550 इज द एसपी। राइट, आरएस। अब हमें देखना है विशेष तौर से, विशेष हमारा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अगर हमारा एसपी जो है वो बड़ा होता है सीपी से। ओके, एसपी अगर हमारा सीपी से बड़ा होगा तो हमारा होता है प्रॉफिट। ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, अगर एसपी जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो सीपी कॉस्ट प्राइस से, जिस प्राइस में हमने बुक को खरीदा है या किसी आर्टिकल को खरीदा है, उससे ज्यादा है तो हमारा होगा प्रॉफिट। इसी तरह से अगर हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो बड़ा हो जाए एसपी से, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा की, कोई जो आर्टिकल है वो ज्यादा का खरीद दिया और जो एसपी यानी कि सेल उसको जो किया है हमने वो कम का किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा लॉस होता है। ओके, तो अब ये देखना है हमें कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो हमारा बताएगा एसपी और सीपी की वैल्यू। ओके, अगर एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर सीपी ज्यादा है तो लॉस। अब देखिए हमारा जो सीपी है वो कितना है, सीपी जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 600 है। ओके, और हमारी जो एसपी है सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी है, 550 है। तो आप देख सकते हैं ज्यादा कौन है, 600 ज्यादा है, और 600 वैल्यू किसकी है, सीपी की। तो यहाँ पर क्योंकि सीपी जो है वो बड़ा हो गया किससे, एसपी से। राइट, ये तो है, सीपी बड़ा हो गया एसपी से, तो क्या होगा हमारा लॉस। तो यहाँ पर होगा
लॉस बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसका ध्यान रखना है आपको। लॉस का फॉर्मूला है हमेशा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ओके, लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। और एक होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, मैं इधर लिख देता हूं, प्रॉफिट होता है तो एसपी माइनस सीपी, इसका ध्यान रखेंगे। ये है प्रॉफिट का फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी कर देंगे प्रॉफिट हुआ तो। और अगर लॉस हो रहा है तो कितना होगा, दिस फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितना हो जाएगा हमारा, देखिए बताए वैल्यू, सीपी की वैल्यू कितनी है 600, तो यहां पर हमने लिखा 600 माइनस एसपी की वैल्यू कितनी है 550। सो 550 इक्वल टू 600 में से 550 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50। ओके, और ये क्या है रुपीज है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस रुपीज में होता है। लॉस हुआ हमें 50 रुपीज का आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, a cycle was bought for rupees 1225 and sold at a gain of rupees 100। तो गेन मीन्स क्या है, गेन का मतलब है प्रॉफिट। ओके, तो यहां पर हमारी एक साइकिल जो बोट हुई, खरीदी गई इतने रुपए में, यानी कि ये क्या है हमारा सीपी, जो कॉस्ट प्राइस, खरीदी हुई प्राइस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस। तो गेन हुआ यानी कि प्रॉफिट हुआ इतने का, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं दिए गए फॉर्मूले से। ओके, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट 67, ए मैन सोल्ड ए रेफ्रिजरेटर रुपीज 8,400 and lost rupees 500, find the cost price of the refrigerator। यानी कि यहाँ पर देखिए सोल्ड किया है, यानी कि सोल्ड किया रेफ्रिजरेटर को, मतलब क्या है ये एसपी है ना, सेलिंग प्राइस दे रखा है 8,400 सॉरी। एंड जो लॉस्ट, एंड लॉस्ट कितने का लॉस किया, दिया हुआ है लॉस 500 का, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी निकालना है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे क्वेश्चन कराया गया है उसी आधार पर है। ओके, ये आपको क्वेश्चन करना है योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज ए परसेंटेज। हमें इसको परसेंटेज में निकालना है जो दिए गए फ्रैक्शंस हैं। आइए देखिए किस तरह से करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 इज एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज परसेंटेज। हमें दिए गए जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में लिखना है, राइट। सो पार्ट ए इज 63/100 को हमें लिखना है परसेंटेज में। तो आइए देखिए किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 63/100, जब भी हम परसेंटेज में किसी फ्रैक्शन को लिखें, राइट, तो हमें करनी होगी कितने की 100 की मल्टीप्लाई, हमेशा ध्यान रखें, और वो हम कर देंगे उसे परसेंटेज में, राइट। सो वेरी सिंपल, 63/100 दिया गया था, इसमें हमने 100 की मल्टीप्लाई की, यानी कि कोई भी हमारा जो भी हमारा नंबर दिया गया होगा 100 की मल्टीप्लाई करेंगे और आगे लिख देंगे परसेंटेज का साइन, दिस साइन ऑफ द परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 कट वन टाइम एंड 63 बन जाए 63, तो दिस इज 63%, राइट। बाकी जो क्वेश्चन है हमारे उन क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। परसेंटेज में लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई करनी है 100 की और साइन लगा देना है परसेंट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 इज एक्सप्रेस द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। यानी कि हमें दी गई जो भी परसेंटेज है, राइट, जो भी नंबर है परसेंटेज में उसको निकाल फाइंड करना है, उनका फ्रैक्शन में हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 69 का जो पार्ट ए है 15% को हमें 15% को लिखना है हमें फ्रैक्शन में। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इक्वल टू 15, तो ऐसे ही रहना है। ओके, जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं, राइट, जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 100 से, यानी कि 100 अपॉन में आता है, परसेंटेज का साइन हट जाता है, राइट। तो हमें इसे हटाना है, परसेंट को हटाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। ओके, यानी कि 100 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर।
आप 15 के अपॉन भी 100 कर सकते हैं, बात एक ही है, 1/100 भी वही बात है। अब इसे करेंगे हम सोल्व। देखिए सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए हम किसी भी डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं, दोनों नंबर को ऊपर नीचे वाले 5 से कर लेते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 और 1 0, राइट। सो वी कैन राइट इट 3/20 आंसर।